अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि कोई पॉइंट मिस न हो जाए। आज का हमारा मौजू है कि तमाम टेस्ट नॉर्मल हैं, शोहर के टेस्ट भी नॉर्मल हैं और बीवी को भी कोई मसला नहीं है, पीरियड्स भी टाइम पर आ रहे हैं। किड्स से टेस्ट किया तो रिजल्ट पॉजिटिव बता रहा है, लेकिन आगे चलकर पीरियड्स दोबारा शुरू हो गए। इसकी क्या वजह है? आज की वीडियो में हम 5 से 6 ऐसे पॉइंट्स पर बात करेंगे कि अगर उनमें से कोई आप कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसकी वजह से प्रेगनेंसी ना हो रही हो। नंबर 1, प्लास्टिक के बर्तन। नंबर 2, दांतों की हिफाजत, सफाई और देखभाल। नंबर 3, विटामिन डी। नंबर 4, ब्लड ग्रुप। नंबर 5, सीमन एनालिसिस। नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक आलात। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लास्टिक के बर्तनों की। दोस्तों, आजकल प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसमें वाटर बोतल, कूलर, डिस्पोजेबल कप, प्लास्टिक के पैकिंग वाले बर्तन, प्लास्टिक के कप, जग और ग्लास वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, उनकी वजह से भी बाज़ औक़ात हमल नहीं ठहरता। अगर हम प्लास्टिक के बर्तनों मसलन पानी की बोतल, वाटर कूलर, जग, गिलास और दूसरे बर्तन को ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करेंगे तो उनके अंदर और जिन चीज़ों से ये बने होते हैं उनमें ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो डायरेक्ट हमारे एग्स या स्पर्म्स पर नज़रअंदाज होते हैं, जिसका हमें अंदाज़ा तक नहीं होता। उनकी वजह से बाज़ औक़ात जब हम घर में प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है, लेकिन जब पीरियड्स के दिन आते हैं तो पीरियड्स दोबारा से शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि टाइम पर पीरियड्स भी नहीं आते, रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमल नहीं ठहरता। याद रखें, अगर आपका मिस कैरेज 2 महीने से पहले हो जाए तो इसका आपको पता भी नहीं चलता। कोशिश करें कि अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कुछ अरसा के लिए प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल न करें। प्लास्टिक के बर्तनों की जगह मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें। अगर मिट्टी के बर्तन नहीं है तो शीशे के बर्तन इस्तेमाल करें। अगर मिट्टी और शीशे के नहीं है तो स्टील के बर्तन इस्तेमाल करें। ये प्लास्टिक के बर्तनों से ठीक हैं। नंबर 2, दांतों में दर्द, कीड़ा, कैविटी और खून आना। अगर आपके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है या आपके दांतों में कैविटी है या आपके दांतों और मसवड़ा से खून आता है तो इस सूरत में जब हम दांतों में ब्रश करते हैं या उंगली की मदद से मसाज करते हैं या खलाल करते हैं तो इसकी वजह से बैक्टीरियाज वगैरह खून के जरिए हमारी यूट्रस तक पहुंच जाते हैं और वहां जाकर यूट्रस और एग्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आजकल हमारी जितनी भी खुराक आ रही है उनमें खाद, केमिकल्स, मुख्तलिफ किस्म की गैसें और मुख्तलिफ किस्म के लोहे के मशीनों, आलात और आग से गुजरकर आ रही होती हैं। तो इन सब का कुछ न कुछ किरदार होता है। जैसे कि कहते हैं ना कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बन जाता है। अपने दांतों को साफ करने से पहले हाथों और ब्रश को अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। किसी दूसरे का ब्रश इस्तेमाल न करें। हमेशा नया और साफ सुथरा टूथब्रश इस्तेमाल करें। नंबर 3, विटामिन डी। विटामिन डी का हमारे जिस्म में एक अहम किरदार होता है। बाज़ औक़ात विटामिन डी की कमी की वजह से भी हमल नहीं ठहरता है, और अगर ठहर भी जाए तो हो सकता है कि आगे चलकर मिस कैरेज हो जाए। 2 महीनों तक अगर मिस कैरेज हो जाए तो इसका आपको पता भी नहीं चलता। यह नहीं है कि आप बाकी सब कुछ छोड़कर सिर्फ विटामिन डी ही इस्तेमाल करें। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आप अपने खाने में विटामिन डी का इस्तेमाल ज़रूर करें। याद रहे कि विटामिन डी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिनमें गोलियाँ, कैप्सूल, सिरप, सब्जियाँ, फल और फ्रूट शामिल हैं। नंबर 4, ब्लड ग्रुप। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर मियाँ बीवी दोनों का ब्लड ग्रुप मुख्तलिफ हो तो इस वजह से भी बाज़ औक़ात हमल नहीं ठहरता, लेकिन ये बात गलत है कि ब्लड ग्रुप मैच ना हो तो हमल नहीं ठहरता। हाँ, अगर उम्र ज़्यादा हो जाए, मसलन 30 साल या 40 साल से ऊपर हो और दोनों का ब्लड ग्रुप अलग-अलग हो तो 100 में से 2 या 3 लोग शायद ऐसे हों जिन्हें हमला होने में मसला आए, वो भी उम्र ज़्यादा होने की वजह से। नंबर 5, सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस यानी हस्बैंड के पानी का प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही अहम रोल होता है। बाज़ औक़ात हमें ऐसे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, टाइम भी ठीक है, आप ओवुलेशन के दिनों में मिल भी रहे होते हैं और मिलने के दौरान वक्फा भी दे रहे होते हैं। मिलने के दौरान और मिलने के बाद तमाम हिदायत और असूलों पर अमल भी कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं। ये एक ऐसा अमल है कि हमें पानी तो नज़र आ रहा होता है, लेकिन पानी के अंदर जो जरासीम होते हैं वो हमें आम इंसानी आँख से नज़र नहीं आते। उनको देखने के लिए खूरबीन या टेलीस्कोप की ज़रूरत होती है। इसके ज़रिए से ही पता लगाया जा सकता है कि उनकी तादाद क्या है, उनकी रफ्तार क्या है और ये कितने दिन या कितने टाइम तक जिंदा रह सकते हैं। उनमें कोई मसला तो नहीं है, जैसे हेड और टेल का मसला भी हो सकता है। इसके अलावा उनके DNA का भी मसला हो सकता है, जो कि कोई डॉक्टर ही लेबॉरेटरी टेस्ट के बाद बता सकता है।
آپ اپنے اسپرمز کو گھر میں بیٹھ کر صرف اور صرف پانی کے ساتھ آسانی سے کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں، میں اس پر کچھ ہی دن پہلے تفصیل سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ پہلے ویڈیو دیکھ لیں۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس، اینڈ اسکرین اور اوپر آئی بٹن میں مل جائے گا، نہیں تو آپ ہمارے چینل کی پلے لسٹ یا ویڈیو میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں لاسٹ اور آخری پوائنٹ کی، نمبر 6، الیکٹرانک آلات۔ آج کل ہمارے گھروں کے اندر الیکٹرانک آلات جس میں موبائل سر فہرست ہیں، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، ٹیلی ویژن اور بقیہ تمام ایسے الیکٹرانک آلات اور گیجٹس، یہ ہمیں اور ہماری باڈی کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں ان کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ اکثر ہم اپنے موبائل کو جیب میں رکھتے ہیں اور اس طرح لیپ ٹاپس وغیرہ کو گود میں رکھ کر کئی گھنٹوں تک استعمال کرتے رہتے ہیں، خصوصاً جب موبائل یا لیپ ٹاپ وائی فائی یا ڈاٹا سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو ان سے ہائی قسم کے نہ نظر آنے والے ویوز خارج ہوتے ہیں، جو کہ اگر مرد اپنی جیب یا گود میں رکھ کر استعمال کرتے ہیں یا خالی ڈیٹا آن کی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں، اس صورت میں اگر کال، ایس ایم ایس یا میل آ جائے، اور اگر کال، ایس ایم ایس اور میل نہ بھی آئے تو ابھی ان سے نکلنے والی شعاعیں ہمارے سیمنز اور اسپرمز پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان سے اسپرمز کی کوالٹی، موٹیلٹی اور ڈی این اے کے ڈیمیجز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی طرح اگر عورت ان آلات کو گود میں رکھ کر استعمال کرتی ہے تو عورت کی بچہ دانی اور ایکس پر بھی ان کا براہ راست اثر پڑتا ہے، جس سے ہمیں بعض اوقات ناقابل تلافی نقصان سے گزرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے تمام ٹیسٹ نارمل ہوتے ہوئے بھی عمل نہیں ٹھہرتا۔ کوشش کریں کہ اگر مجبوری نہ ہو تو موبائل کو پاکٹ میں نہ رکھیں اور لیپ ٹاپ وغیرہ کو گود میں رکھ کر استعمال نہ کریں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کر دوں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، ہم آپ کو اس کا جواب انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔